हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट पार्ट में समझ लिया था और मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इनका 8.1, 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज का पहले ही समझा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें राइट एंगल है जो आपके क्यू पर है और PR प्लस QR इक्वल टू 25 है। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो आपको वैल्यू बतानी है sin P, cos P और tan P की, ये हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये हमारी एक्सरसाइज है आज 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। आपसे क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, आपसे बोला गया है कि राइट जो एंगल है वो क्यू पर है, तो इसका मतलब ये P हो गया, ये Q हो गया, ये हमारा हो गया R। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, और PQ की वैल्यू दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब देखो PR प्लस QR मिलके बन रहा है 25। यदि दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमारे पास हो तो हम आसानी से दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम मानेंगे लेट दी लेंथ ऑफ PR, यानी PR की हम क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप देखो PR प्लस QR मिलके क्या बन रहा था, 25 बन रहा था। अच्छा, PR हमारे पास x आ गया, QR इक्वल टू 25। अब QR को आप बाहर कर लीजिए, इस नंबर को x के नंबर को यहाँ पर 25 के पास भेजेंगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस x, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी समझाया था जब क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है और वहां पर कोई साइड फाइंड करनी है आपको, तो आप करोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे अपन फाइंड यहाँ पे, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, यानी PR का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा PQ हो जाएगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, PR कितना है, PR अभी हमने निकाला था यहाँ पर, ठीक है ना। PR कितना है, यहाँ पर हमने लिया था, PR को x लिया था, तो हमें लिख देंगे x का स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है, PQ हमें दिया हुआ था 5 है, 5 लिख देंगे, और QR कितना है हमारा 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 25 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है 25 और b की वैल्यू है x, प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है ना। इसे पूरे हम ब्रैकेट में रख लेंगे। अब x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 इंटू 25 माइनस 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो 50 और 50 को x से मल्टीप्लाई करोगे 50x प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625 माइनस का 50x और प्लस का x स्क्वायर, बराबर में देखो सेम डिजिट कट जाती है, सेम सिंबल वाली। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो जाएंगे दोनों, कितना हो जाएगा 650 माइनस 50x, नंबर को इधर लेके आएंगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, माइनस से हम माइनस को काट देंगे, x को बाहर करेंगे यहाँ पर, तो x को बाहर आप करोगे जब मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है ना। हमने x किसको माना था, हमने x माना था PR को, तो हमारी जो PR की लेंथ हो जाएगी वो तो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, और जो हमारी QR की लेंथ होगी वो क्या होगी 25 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी आई है 13, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में आपसे बोला है यहाँ पर sin P, cos P और tan P की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, किस किस की बतानी है, हमें बतानी है sin P की वैल्यू, sin P की बतानी है, और हमें बतानी है यहाँ पर cos P की वैल्यू बतानी है, और साथ में हमें एक वैल्यू बतानी है tan P की, ये तीनों वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है ना। तो हम पहले बताएंगे sin P। मैंने देखो बेसिक में आपको समझाया था, लिंक दिया हुआ है प्यारे बच्चों। sin का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos का मतलब क्या होता है, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ठीक है ना। अब देखो P के लिए बात कर रहा है, तो P के सामने वाली जो साइड होगी वो आपके परपेंडिकुलर होती है, ये मैंने पहले भी समझाया था आपको। तो यहाँ पर क्या बताना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 12 हो गया, हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली होती है, यानी कितना हो गया 12 अपॉन 13, ठीक है ना। इसी प्रकार कोस P के लिए बात कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, बेस है। तो बेस कितना हो गया 5 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 13, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5 अपॉन 13। इसी प्रकार tan का लिखना है, तो tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये P के लिए है तो परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, यानी कितना हो गया 12 अपॉन 5 हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th है, सॉरी 11th। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखो पहला क्वेश्चन बोला है, पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखो कैसा पता लगाओगे आप इनको, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11th है, हमसे क्या बोला है, 11th का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि जो 10a की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। अच्छा 10 का मतलब क्या होता है, देखो 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बेटा लॉजिकली क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, फिर आती है परपेंडिकुलर, और फिर होती है सबसे छोटी बेस, ये क्रम है एक, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो इसका मतलब परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, बड़ा है, लार्ज है, और ये क्या है आपका स्मॉल है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला लार्ज है मतलब 7 है, नीचे स्मॉल है मतलब 6 है। अब 6 का डिवाइड आप 7 में दोगे 1 पॉइंट कुछ जाएगा, तो इसका मतलब 1 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 1 से छोटा आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे कि लेस देन 1, भाई लेस देन 1 नहीं होता है, मोर देन 1 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है यहां पर जो कि है sec a इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। मतलब sec a है वो क्या 12 अपॉन 5 हो सकता है, कि केवल ये बताना है हमें। अच्छा sec का मतलब क्या होता है, sec का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। देखो अभी मैंने बताया था सबसे बड़ी होती है हाइपोटेनियस, तो बड़ी है, और बेस क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, cos a इज द यूज फॉर कोशेंट्स ऑफ एंगल ए। देखो मैंने फुल फॉर्म आपको लिखवाई थी और मैंने बेसिक में समझाया था आपको, ये सब फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर जो आपसे बोला है वो आपकी फुल फॉर्म है यहाँ पर कोसेंट, तो ये किसकी होती है, कोसेक की होती है। और जबकि ये किसकी बोल रहा है, कोस की होती है। भैया कोस की नहीं होती, किसकी होती है, कोसेक की होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर, कोट ए इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो कोट ए है ये प्रोडक्ट है कोट मल्टीप्लाई ए का, जबकि ऐसा नहीं है, ये पूरा एक ही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट हमारा, और फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने अभी आपको बताया था हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बढ़ा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो हम 8.2 करेंगे, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा शेयर करें।